नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अजमेर पुलिस ने 8 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा। अजमेर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और घुसपैठियों पर जिला पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की ओर से कार्रवाई लगातार जारी है। इसी के तहत दरगाह थाना पुलिस ने 8 बांग्लादेशी नागरिकों को डिटेन किया है, जिसमें 2 महिलाएं और 2 बच्चों को पकड़ा है। इस अभियान के तहत अजमेर पुलिस अब तक 16 बांग्लादेशियों को पकड़ चुकी है। शनिवार को मामले का खुलासा एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जांगिड़ की ओर से किया गया। जयपुर में मीट की 7 दुकानों को किया सीज। जयपुर में अवैध रूप से नियमों के विपरीत मीट और मांस बेचने वाले दुकानदारों की शनिवार को नगर निगम के कर्मचारियों से झड़प हो गई। इसके बाद स्थानीय थाना पुलिस और नगर निगम के सतर्कता दस्ते की मदद से मामला शांत करवाया। इस दौरान निगम की टीम ने 7 अवैध दुकानों को सीज कर दूषित मीट और मांस को जब्त कर नष्ट किया। इस दौरान दुकानदारों से लाइसेंस मांगने पर स्थानीय लोग निगम दस्ते से अभद्रता कर गाली गलौज करते हुए हाथापाई पर उतारू हो गए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में करीब 18 लोगों की मृत्यु। प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 10 बजे हुई भगदड़ में करीब 18 लोगों की मृत्यु हो गई। अचानक हुई इस दुर्घटना पर राजस्थान के राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने दुख जताया। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने कही बड़ी बात। गृह मंत्री अमित शाह 17 फरवरी को जयपुर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार 17 फरवरी को जयपुर दौरे पर आएंगे। अमित शाह 17 को सुबह 10 बजे जेईसीसी में केंद्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन को संबोधित करने के बाद शाह वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इस सम्मेलन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। फ्री कोचिंग की फिर तारीख बढ़ी। प्रदेश के छात्र छात्राओं की मांग पर विभाग ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग की तिथि एक बार फिर बढ़ाई है। अब आवेदक 23 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि अभ्यर्थी निःशुल्क कोचिंग करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाने की पूर्व में निर्धारित अंतिम तिथि 23 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। राजस्थान को जल्द मिलेगी एक और वंदे भारत। राजस्थान को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलेगी। इस वंदे भारत का संचालन बीकानेर में होगा। इसके आने से दिल्ली तक का सफर काफी आसान हो जाएगा। बीकानेर दिल्ली के सफर में करीब 1 घंटा 30 मिनट के समय की बचत होगी। फिलहाल बीकानेर से दिल्ली जाने में 7.25 घंटे का समय लगता है। वंदे भारत के बाद यात्री 6 घंटे और 20 मिनट में ही दिल्ली पहुंच जाएंगे। बीकानेर स्टेशन पर प्रारंभिक मेंटेनेंस की सुविधा मिलते ही वंदे भारत ट्रेन शुरू हो जाएगी। 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 5वीं के एग्जाम 7 अप्रैल से शुरू होंगे, जबकि 8वीं बोर्ड के एग्जाम 20 मार्च से शुरू हो रहे हैं। प्रदेश के सभी डाइट्स को इसकी जिम्मेदारी पहले ही सौंपी जा चुकी है। इन दोनों क्लास की परीक्षाओं में प्रदेश भर में 25 लाख स्टूडेंट्स बैठेंगे। 1300 रुपए सस्ता हुआ सोना। शेयर बाजार में हो रहे बदलाव का असर सोने और चांदी की कीमत पर नजर आने लगा है। रिकॉर्ड तेजी के बाद शनिवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत में जहां 1300 रुपए, वहीं चांदी की कीमत में जहां 1300 रुपए, वहीं चांदी की कीमत में 400 की गिरावट हुई है। इसके बाद जयपुर के सर्राफा बाजार में 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत घटकर 87,100 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत घटकर 98,000 रुपए पर पहुंच गई है, 400 रुपए पर आ गई है। पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन प्रक्रिया की अवधि 65 दिन बढ़ाई। राजस्थान में पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के नवसृजन, पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन की प्रक्रिया की अवधि बढ़ा दी है। पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों के पुनर्गठन की समय सीमा बढ़ाकर अब 65 दिन कर दी है, यानी कि 20 जनवरी से 25 मार्च 2025 कर दी है। जयपुर नगर निगम क्षेत्र में शामिल होंगी कई पंचायतें। जयपुर के दोनों नगर निगमों की सीमाएं एक होंगी और विस्तार भी किया जाएगा। शहर से सटे ग्रामीण इलाकों को नगर निगम में शामिल करने की योजना है, जिससे झोटवाड़ा और बगरू विधानसभा क्षेत्रों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। इसके अलावा आमेर और आदर्श नगर विधानसभा के कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी निगम सीमा में जोड़े जाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में सिरसी रोड, कालवाड़ रोड, दिल्ली रोड, आगरा रोड और जगतपुरा क्षेत्रों में तेजी से शहरी विस्तार हुआ है, जिसके चलते इन इलाकों में नए वार्ड जोड़े जाएंगे। परिसीमन के तहत 3 से 4 वार्डों को मिलाकर एक वार्ड बनाया जाएगा। इससे वार्डों की संख्या 91 से बढ़कर 150 हो सकती है।
सेवा 12 जनवरी से शुरू की है। यात्री भार बढ़ने पर रोडवेज प्रबंधन प्रयागराज के लिए अतिरिक्त बसें भी संचालित कर रहा है। वर्तमान में लोहागढ़ और भरतपुर आगार से संचालित हो रही 3 रोडवेज बसों में आरक्षण अगले 10 दिनों तक फुल है। एक बस में यात्री भार में से अधिक है। इस शहर में महिलाओं के लिए बनेंगे पिंक टॉयलेट। राजसमंद शहर में बाजारों एवं सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण करवाया जाएगा। नगर परिषद की ओर से इसके लिए स्थान का चयन किया जा रहा है। इस पर 42 लाख रुपए खर्च होंगे। इसमें मुख्य बात यह है कि इसका संचालन भी महिलाओं के माध्यम से करवाया जाएगा। राज्य सरकार ने बजट में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाए जाने की घोषणा की थी। इसके लिए प्रदेश स्तर पर ही टेंडर किए गए हैं। नगर परिषद क्षेत्र में 2 पिंक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया जाएगा। इसका संचालन और रख रखाव की जिम्मेदारी सुलभ इंटरनेशनल की होगी। 3 साल तक इसका संचालन इनके माध्यम से किया जाएगा। इस दिन जारी होगा सीईटी का स्कोर कार्ड। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से समान पात्रता परीक्षा सीईटी स्नातक स्तर का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। अब पात्र अभ्यर्थी अपने स्कोर कार्ड का इंतजार देख रहे हैं। इधर कर्मचारी चयन बोर्ड ने अब शनिवार शाम को स्कोर कार्ड जारी करने की तिथि घोषित कर दी है। पिछले 3 दिन से पात्रता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अपने स्कोर कार्ड का इंतजार कर रहे थे। अब कर्मचारी चयन बोर्ड ने बताया कि स्कोर बोर्ड सोमवार को यानी 17 फरवरी को जारी किए जाएंगे। आवासहीन परिवारों को मिलेगा 1,20,000 रुपए का अनुदान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक अहम पहल की है। इसके तहत विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के आवासहीन परिवारों को स्थायी आवास प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना के तहत ऐसे परिवारों को 1,20,000 रुपए तक का अनुदान मिलेगा, जिससे उनके जीवन में एक नया सूरज चमकेगा। यह योजना उन परिवारों के लिए है जो अब तक स्थायी घर से वंचित हैं और शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों की झुग्गी बस्तियों में अस्थायी तंबुओं, झोपड़ियों और कच्चे घरों में रह रहे हैं। निजी स्कूलों को मान्यता देने और क्रमोन्नति के लिए आवेदन शुरू। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आगामी शिक्षा सत्र 2025 से 26 के लिए नए निजी स्कूल को मान्यता देने के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके साथ ही कोई निजी स्कूल अपने नाम, स्थान, विषय और संकाय आदि में कोई परिवर्तन करवाना चाहता है तो वह भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अतिरिक्त किसी अन्य बोर्ड से संबद्धता लेने के लिए भी एनओसी जारी करवा सकते हैं। निदेशालय के अनुसार नए निजी स्कूल को मान्यता अथवा मान्यता प्राप्त निजी स्कूल को क्रमोन्नत करवाने, नए संकाय या विषय खोलने, हिंदी अंग्रेजी माध्यम में बदलाव कराने, स्कूल भवन बदलने, नाम या पता परिवर्तित कराने, प्रबंधन में बदलाव करवाने के लिए 14 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में 10 आईएएस और 3 आरएएस अधिकारियों को मिला अतिरिक्त प्रभार। राजस्थान में 11 आईएएस को 17 फरवरी से 28 मार्च तक प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। इनमें कई के पास अतिरिक्त प्रभार भी है। इन अधिकारियों के पदों का प्रभार 10 आईएएस और 3 आरएएस अधिकारियों को सौंपा है। राजस्थान में यहां बनेगा एनसीआर का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। एनसीआर का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलवर में बनने जा रहा है। इसके लिए सरकार ने 2 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। वन विभाग इसी माह में टेंडर करने जा रहा है। इसका निर्माण तमिलनाडु के चेन्नई स्थित जू अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क की तरह होगा। पहले चरण में इस कार्य पर 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चिड़ियाघर 95 हेक्टेयर में बनेगा। इसके लिए सरकार ने 35 हेक्टेयर सिवायचक जमीन कटी घाटी व जयसमंद के आसपास दे दी है। इस जू में 150 से ज्यादा जानवरों की प्रजातियां होंगी। एनक्लोजर भी बनाए जाएंगे। पक्षियों के लिए अलग से बसेगा होगा। सांप भी कई प्रजातियों के यहां देखने को मिलेंगे। आरसीए की अंपायर परीक्षा में सामने आया बड़ा फर्जीवाड़ा। भर्ती परीक्षाओं में आए दिन उम्र संबंधी फर्जी दस्तावेज पेश करने के मामले आते रहते हैं, मगर अब यह करतूत खेलों में भी तेजी से उभर रही है। बीसीसीआई की मैच रेफरी परीक्षा और अंपायर परीक्षा के लिए आरसीए एडहॉक कमेटी ने अपनी ओर से एक परीक्षा 13 फरवरी को आयोजित की थी। उस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों ने ऑनलाइन फॉर्म भरे थे। परीक्षा से पूर्व हुई जांच में एक व्यक्ति की उम्र में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। नियमानुसार अगर कोई खिलाड़ी टीम चयन में फर्जी दस्तावेज पेश करने को लेकर पकड़ा जाता है तो उसे 3 से 6 साल के बैन कर दिया जाता है। आरसीए के इतिहास में पहली बार मैच, रेफरी और अंपायर परीक्षा के प्री टेस्ट लिए गए हैं। इससे पूर्व सीधे ही नाम बीसीसीआई जाते थे। 6 सरकारी भवनों पर लगेंगे सोलर प्लांट। राजसमंद जिले के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अब सरकारी दफ्तरों में भी सोलर प्लांट लगाकर बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इससे बिजली का उत्पादन बढ़ेगा और बिजली के बिल में भी बचत होगी। इसके लिए सर्वे किया जा रहा है। अगले माह के अंत तक सोलर प्लांट लगाने का काम शुरू होने की उम्मीद है। इससे प्रतिवर्ष 45 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा।
प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालयों की छतों पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली का उत्पादन किया जाएगा। राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच रेलवे ट्रैक को मिलेगा। कवच राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच करीब 162 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक भी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच से लैस होगा। रेलवे बोर्ड से इसकी स्वीकृति मिलने के बाद पश्चिम मध्य रेलवे ने इसकी निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोटा जिले के सौगरिया रेलवे स्टेशन से मध्य प्रदेश के रूठियाई रेलवे स्टेशन के बीच यह कार्य 2 साल में पूरा होगा। आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी का बड़ा एक्शन। राजस्थान में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शिकंजा कसा है। जोधपुर में कार्यरत इंजीनियर दीपक मित्तल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की है। एसीबी ने मित्तल के कई ठिकानों पर छापा मारा है। दीपक मित्तल के ठिकानों पर आज 16 फरवरी सुबह एसीबी की टीम पहुंची। एसीबी ने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और फरीदाबाद में छापेमारी की। आरोपी ने जयपुर, उदयपुर और अजमेर में करोड़ों की कीमत के कुल 16 प्लॉट खरीदे हैं। वासुदेव देवनानी ने प्रमुख दलों के 8 नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया। राजस्थान विधानसभा में 19 फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले सदन में जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक कल सुबह 11 बजे आयोजित होगी, जिसमें सभी दलों के प्रमुख शामिल होंगे। इस सत्र के दौरान यह दूसरी बार होगा जब विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हो रही है। इसका मुख्य उद्देश्य सदन में विपक्ष के फोन टैपिंग मामले को लेकर किए जा रहे विरोध को समाप्त करना और बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाना है। राजस्थान में 18 फरवरी से बारिश की संभावना। राजस्थान में अब दिन के बाद रात में भी सर्दी का जाना शुरू हो गया। वेस्टर्न हवा के प्रभाव से पश्चिमी जिलों कई शहरों में रात का न्यूनतम तापमान अब 14 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही दर्ज हो रहा है। मौसम विशेषज्ञों ने आज और कल भी राज्य में तापमान में बढ़ोतरी होने और उससे दिन में गर्मी बढ़ने की संभावना जताई है। 18 फरवरी से राज्य एक पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की संभावना जताई जा रही है। इससे प्रदेश में मौसम बदल सकता है। कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के कई शहरों में दिन में तेज गर्मी रही। इन शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के अलावा अजमेर, जयपुर, कोटा में भी कल तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने राजस्थान में 17 फरवरी तक इसी तरह मौसम रहने का अनुमान जताया है। इस दौरान कुछ शहरों में दिन रात के तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया है। इससे रातों में सर्दी लगभग खत्म हो जाएगी और दिन में सूरज की तपिश और बढ़ जाएगी। 18 फरवरी से राजस्थान के मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के जिलों में कहीं कहीं हल्के बादल छा सकते हैं। इस सिस्टम के असर कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। भीलवाड़ा में नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक। भीलवाड़ा में नगर निगम बनने के बाद आज पहली बार बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। महापौर राकेश पाठक की अध्यक्षता में शनिवार शाम भीलवाड़ा के टाउन हॉल में बोर्ड बैठक आयोजित की गई, जिसमें करीब 411 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ। बैठक के दौरान पार्षदों ने शहर में मीट की दुकानों को लाइसेंस देने की बात पर हूटिंग और नारेबाजी की। साथ ही साफ सफाई के मुद्दों को छोड़कर बोर्ड बैठक शांति से संपन्न हुई। करीब 2.5 घंटे चली बोर्ड बैठक में 411 करोड़ रुपए के बजट से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा की गई। सऊदी अरब में काम करने गए पिता की मौत। सऊदी अरब से पिता का शव झुंझुनू लाने के लिए बेटों ने भारत सरकार से गुहार लगाई है। बेटों का कहना है कि उनके पिता करीब 20 साल पहले सऊदी अरब काम करने गए थे, लेकिन बीते दिनों उनकी बीमारी से वहां मौत हो गई। अब उनकी बॉडी को झुंझुनू के पैतृक गांव लाने में करीब 3 से 3.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा, जो फिलहाल उनके पास नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा गया है, जिससे पिता का शव स्वदेश लाया जा सके। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन के आदेश के बाद एक्टिव हुआ विभाग राजस्थान में सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के फाइनल रिजल्ट को लेकर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग एक्शन मोड में आ गया है। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के आदेश के बाद विभाग की सचिव अर्चना सिंह ने कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज के साथ बैठक कर हाईकोर्ट में लंबित चल रहे प्रकरण की मजबूत पैरवी की बात कही है। बेटियों व महिलाओं के लिए मददगार राजकॉप सिटीजन ऐप। बेटियां और महिलाएं अपने मोबाइल में राजस्थान पुलिस का राजकॉप सिटीजन ऐप जरूर डाउनलोड करें। यह ऐप मुसीबत में मददगार साबित होगा। राजस्थान पुलिस ने महिलाओं की सहायता के लिए यह ऐप बनाया है। इसमें किसी भी परेशानी, शोषण अथवा प्रताड़ना के दौरान एक क्लिक पर पुलिस तक सूचना पहुंच जाती है। इस ऐप के कारण कई बेटियों को तत्काल मदद मिली है। जिले में अब तक करीब 1000 लोग यह ऐप डाउनलोड कर चुके हैं।
यात्रा सूचना फीचर महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यदि कोई महिला अकेली यात्रा कर रही है तो वह इस फीचर का उपयोग कर सकती है। वह पुलिस और पारिवारिक सदस्यों को वाहन के नंबर और अन्य जानकारी दे सकती है। वह फोटो व वीडियो भी अपलोड कर सकती है। राजस्थान पुलिस के राजकॉप ऐप पर नया फीचर नीड हेल्प और यात्रा सूचना विकसित किया है। फर्जी बिल मामले की जांच करेगी कमेटी नागौर में। एसआई कार्यालय में टेक्निकल डायरेक्टर मुकेश चंद बाल्डी ने बिजली विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। एसआई कार्यालय में हुई बैठक में मेड़ता व डेगाना के बिजली विभाग के अधिकारी शामिल हुए। बैठक से पहले डायरेक्टर मुकेश चंद बाल्डी ने बताया कि खींवसर में फर्जी बिलों के भुगतान मामले को लेकर एसआई के निर्देशन में एक जांच कमेटी बनाई गई है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा योजना से नाम कटवाने वालों की बड़ी संख्या। खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लोगों द्वारा स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए सरकार की ओर से चलाए जा रहे गिव अप अभियान में लोग अब रुचि लेने लगे हैं। 2.5 माह से चल रहे इस अभियान के तहत टोंक में करीब 1000 परिवारों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन नाम हटाने के लिए अप्लाई किया है, जबकि 11 फरवरी तक यह संख्या 761 ही थी। यह अभियान 28 फरवरी तक चलेगा। उसके बाद सरकार अपात्र लोगों का भौतिक सत्यापन कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। उनसे खाद्य सुरक्षा योजना में मिले गेहूं आदि राशन सामग्री की रुपयों के रूप में वसूली की जाएगी। जिला रसद विभाग की ओर से गत दिनों 20 परिवारों को नोटिस भी दिया जा चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।